सबसे पहले इस लेक्चर में हम जानेंगे दंड क्या है। तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त परिभाषा लिखी है लेडी एलिजाबेथ हरलॉक की। क्या? अवांछनीय व्यवहार को दुखद साहचर्य से जोड़ना क्या है? दंड है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ, डेफिनेशन बहुत ही सटीक है, जब समझ गए होंगे। मतलब अगर गलती से आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं चाहा गया, मतलब कि लोग नहीं चाह रहे थे कि आप ऐसा करो, तो ये महसूस कराया जाए कि जब भी आप ऐसा करोगे इसका परिणाम बुरा ही होगा। अवांछनीय व्यवहार को अगर दुखद साहचर्य से जोड़ा जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? दंड। अगर आप फिर से समझे तो क्या कह रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो समाज स्वीकृत नहीं करता, तो ऐसे व्यवहार का परिणाम दुखद बनाना ही क्या कहलाता है? दंड कहलाता है। वो भी बहुत क्लियर रहेगा। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे दंड के कुछ सिद्धांत। दंड देने के भी कुछ नियम हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? सिद्धांत। तो पहला क्या है? सुधारात्मक। क्या? भले दंड के स्वरूप लाठियों से पीटा गया हो या जेल में भेजा गया हो या तमाम बंदिशें लगाई गई हों, पर दंड का उद्देश्य चोर को और भी बड़ा चोर बनाना नहीं है। मतलब दंड का उद्देश्य होता है आप में करेक्टिव एक्शन लेना, मतलब कि अपराधी में या गलती करने वाले व्यक्ति में क्या आएगा? सुधार आएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दंड का एक सिद्धांत ये कहता है कि भले ही दंड में कष्ट दिए गए हों, पर उद्देश्य ये है कि वो आदमी वो गलती दोबारा ना करे और सुधर जाए। या कौन सा सिद्धांत है? सुधारात्मक। परिणाम बोधक। इस बार आपको क्या किया गया है? वास्तव में दंड नहीं दिया गया है, बल्कि आपको ये महसूस कराया गया कि जो आपने गलती की है उसका परिणाम क्या हो सकता है। मतलब केवल महसूस करा के आपको डरा के बस छोड़ दिया गया है या परिणाम होता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में नकल करते हुए पकड़ा जाता है, प्रिंसिपल उसे क्या कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम 3 साल के लिए रस्टिकेट हो सकते हो। तो अभी उसको क्या लगा, तो मैं तो बच गया यार, वरना 3 साल के लिए मैं क्या हो सकता था? रस्टिकेट हो सकता था। ऐसे दंड को हम क्या बोलेंगे? परिणाम बोधक दंड। और अब आएगा अवरोधात्मक। जितनी तेज गति से आप अपराध कर रहे हो, सामने वाली ताकत जो आपको सुधारने वाली है उतनी ही तेजी से आपके अपराध पे लगाम लगाती है। इसे प्रतिरोधात्मक या अवरोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। मतलब फिर से सुनना, आपके गलत आदतों को बाधा डालने के लिए, रोक देने के लिए जो दंड दिया गया है वह सिद्धांत क्या कहलाता है? मतलब अपराध में बाधा डालना, रुकावट डालना ही कैसा सिद्धांत कहलाता है? अवरोधात्मक। और चौथा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबसे घटिया दंड है, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि शिक्षा में ऐसा दंड क्या होता है? निषिद्ध होता है। तो बदले की भावना से दिया गया दंड क्या कहलाता है? प्रतिशोधात्मक। को पुरानी कहावत जंगली न्याय इसको बोलते हैं। भाई आपने मेरा सर फोड़ा है तो मैं भी आपका सर ही फोड़ूंगा, तभी मुझे आराम मिलेगा। तो ऐसा दंड क्या है? निषिद्ध दंड है। ऐसे दंड को नहीं देना चाहिए, एजुकेशन का कहीं भी नहीं देना चाहिए। तो अब बाकी जो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमको यहाँ कानूनी दंड या कोर्ट के दंड की बात नहीं करनी, हम शिक्षा के दंड की बात करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं दंड के प्रकार क्या क्या हैं। शारीरिक दंड, फिर से बोल रहा हूँ, आधुनिक शिक्षा NCERT कहते हैं कि शारीरिक दंड पूरी तरह से बंद किया जाए। बच्चा कोई अपराधी थोड़ी, इसलिए शारीरिक दंड को काफ़ी लोग क्या मानते हैं? निषिद्ध। पर अगर आप देंगे तो क्या होगा? मुर्गा बनाना, बेंच पे खड़ा करना, बेत से मारना, ऐसे दंड को हम क्या बोलेंगे? शारीरिक दंड। दूसरा क्या है? मानसिक दंड। मुख्य टारगेट क्या है? आपके दिमाग को थकावट आए, आपके शरीर को थकावट न आए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बच्चा जो बहुत बार एक ही सवाल को गलत कर रहा है, टीचर को गुस्सा आ गया, उसने कहा इस सवाल को 100 बार लगा के दिखाओ, तो आप समझ ही गए हैं बच्चे की हालत बहुत पतली होने वाली है। तो ऐसे दंड को हम कैसा दंड बोलेंगे? मानसिक दंड बोलेंगे। और अब देखिए आर्थिक दंड। आर्थिक दंड क्या है कि जैसे आजकल आपने देखा होगा, पहले हम लोग क्या देखते थे कि जैसे कभी कभी हम क्लास में लेट आते थे तो हमारा टीचर क्या करता था, पहले हमको 2-3 दिन समझाता था, पर वो फिर बाद में हमको विलंब शुल्क, फाइन लगा देता था। तो जो फाइन लगाने का दंड था, जहां आपको पैसा भरना पड़े, ऐसे दंड को हम क्या बोलेंगे? जैसे आजकल होता है न्यायालयों में आपको मुचलका, हर्जाना, या जैसे आप बेटिकट पकड़े जाते हो तो आपको पैसे जो पे करने पड़ते हैं, वो कैसे दंड कहे जाएंगे? आर्थिक दंड। और सामाजिक दंड क्या है? आपको किसी काम में भाग लेने से मना करना। जैसे
कक्षा एक समाज है। जैसे आप देखते हो कक्षा में किसी की सीट रिजर्व नहीं है, जो जैसा पहुंचा वैसा बैठ गया। अब अगर आपको भाई कक्षा हमारे एक प्रकार का, जॉन डीवी ने क्या कहा, विद्यालय समाज का लघु रूप है। मतलब विद्यालय मतलब जीवन से शिक्षा निकली है, शिक्षा से जीवन थोड़ी निकला है। तो समाज का ही एक पार्ट क्या है, विद्यालय। तो अब आप सोचिए, जैसे आपने कुछ गलती की, आपको कक्षा के एक कोने में बैठा दिया गया, तो आप भाई कोई भी आदमी बाहर से अंदर आएगा तो सोचेगा यार इतने सारे लोग यहाँ बैठे, आदमी कोने में क्यों बैठा है। तो ऐसे दंड को हम क्या बोलेंगे, सामाजिक दंड, या कक्षा से क्या कर देना, बाहर निकाल देना। तो मुख्य बच्चों से आपको अलग कर दिया गया। और लास्ट में है बहुत ही जबरदस्त दंड, मनोवैज्ञानिक दंड। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, मानसिक और मनोवैज्ञानिक में। क्या, जब दंड का टारगेट आपके दिलो दिमाग पर परमानेंट छाप छोड़ना हो, तो ऐसे दंड को हम क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक दंड। जैसे आपने एक शिक्षक से झगड़ा कर लिया, आपने उसको गाली दे दी, शिक्षक बहुत ही चालाक और धूर्त निकला, आप गए, आपने हाथ जोड़ा, सर माफ़ करिए मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शिक्षक ने क्या बोला, कोई नहीं भाई होता रहता है, छोड़ो हटाओ, इस बात पे बात नहीं करेंगे। और अचानक ही आपने क्या देखा कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि मामला निपट गया है, और उसने एग्जाम में क्या किया, अब भाई आपको तो पता नहीं, रिजल्ट आया था पता चला कि उसने प्रैक्टिकल में आपको 30 की जगह 5 मार्क्स दे दिया है। अब जब भी आप पूरी ज़िंदगी अपनी मार्कशीट देखेंगे, आपको उस टीचर की याद आएगी। यह कैसा दंड है, मनोवैज्ञानिक दंड है। तो आप समझ ही गए होंगे गाइज। और अब आएगा दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अगर आप एक टीचर के रूप में स्टूडेंट को दंड दे रहे हो, या आप कोई भी दंड दे रहे हो, एक न्यायालय के न्यायाधीश भी हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपराध के अनुसार। अब एक पेन को चुरा लेने के लिए सजाए मौत नहीं दे सकते आप, जैसी गलती है वैसा ही क्या होना चाहिए, दंड। दूसरा, आपने देखा होगा न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में सजा बढ़ जाती है जबकि हाई कोर्ट में कम होती है। तो मान लो जैसे एक आदमी को सजा हुई है 10 साल की हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, हार गया, उसको और 15 साल की सजा हो गई, तो क्या वह 25 साल सजा थोड़ी काटेगा। जो उसने पहले की सजा काट ली है उसको नई सजा में डिडक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। कहने करते हैं कि अगर उसने 5 साल काट लिया है और 15 साल की सजा हो गई, तभी थोड़ी को 20 साल काटेगा, नहीं, वह 15 साल ही काटेगा, पुराना 5 साल उसमें क्या कर दिया जाएगा। तो यह क्या कर रहा है, अभी नहीं कि एक बच्चे ने बेचारे ने कलम चुरा लिया है, प्रिंसिपल भी पीट रहा है, टीचर भी पीट रहा है, जो भी आ रहा है उसे बजाता जा रहा है, सोमवार को चोरी की शनिवार तक पीट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए दंड। एक अपराध के लिए केवल दंड कितनी बार दिया जाना चाहिए, एक बार। और हो सके तो शारीरिक दंड बचाएं। बच्चे को शारीरिक दंड देने से और हतोत्साहित हो जाता है। और दंड मेरी तरह से बिल्कुल भी ना दें, जैसे मैं हंस रहा हूँ। अगर आप दंड देते समय हंसेंगे तो बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाएगा गुरुजी गलती के लिए रोक रहे हैं या आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए दंड देते समय क्या रहें, गंभीर मुद्रा में रहें दोस्त। और अब आप जाने दंड से लाभ, दंड से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला, कक्षा में अनुशासन। एक बच्चे को दंड मिला, बाकी बच्चे डर जाते, नहीं यार अब ये गलती नहीं करने के लिए, तो यह क्या हो जाता है, कक्षा में अनुशासन। दूसरा, अन्य बच्चों के लिए उदाहरण कि भाई इसने पेन चुराई थी, आज गुरुजी ने इसकी क्लास लगाई है, अगर मैं भी पेन चुराऊंगा तो मेरी भी क्लास लगेगी। अन्य बच्चों के लिए क्या बन जाता है। और वैसे भी पनिशमेंट को इंग्लिश में एक्जेम्पलरी पनिशमेंट कहते हैं, मतलब एक आदमी का पनिशमेंट दूसरे आदमी के लिए उदाहरण बनता है। और तीसरा, जो भी गलत व्यवहार है, अवांछनीय व्यवहार पे दंड देने से क्या लगती है, लगाम रखती है, रोक लगती है। और गाइज यहाँ पे 2 बहुत तगड़े पॉइंट हैं। दंड से हानियाँ, ये तो अभी लाभ ने बढ़ा, तो आप सुनिए दंड के कुछ लॉस भी होते हैं, तो सुनेंगे दंड के हानियाँ क्या हैं। पहला, दुश्मनी या रंजिश का होना। अब क्या किया कि आपने बच्चे को एक थप्पड़ खींच के मारा, अचानक उसके कान में चोट लगी और उसका कान बहने लगा। तो पहले तो घर वालों ने कोई विरोध नहीं किया, चलो ठीक है गुरुजी हैं गुस्से में मार दिया। अब उन्होंने एक्सरे कराया या कोई टेस्ट कराया तो उनको पता चला कि कान की कोई नस परमानेंटली टूट गई है या फ्रैक्चर हो गई है। अब आपके और अभिभावक के बीच में यूँ हो गया, मतलब कि दंड देने की वजह से किसका माहौल बन सकता है, दुश्मनी का या रंजिश का माहौल। और ये तो बहुत गलत है। 2.2 आप समझ ही रहे हो, भगवान करे ऐसा ना हो, पर ऐसा कभी कभार होता है। क्या, दंड पाने पर भी अपराध का न रुकना, ये बहुत ही रेयर पोजीशन है। पर आपने देखा होगा, एक लोग कहते ना, पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि बच्चे पे हमेशा मत हाथ उठाइए, क्योंकि यह अंतिम चीज है जो आप बच्चे पे ट्राई कर सकते हो। अब आप उसको रोज मारोगे, एक दिन मार खाने का भी डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वो कहेगा
खत्म हो जाएगा। फिर वो कहेगा बहुत करोगे और क्या करोगे, मारोगे 2 थप्पड़, क्या करोगे बॉस, अब इसके बाद क्या करोगे। तो सिंपल थिंग इज गाइस कि दंड पाने पर भी हो सकता है अपराध ना रुके। जैसे अब बड़े बड़े हत्यारे हैं, खूनी हैं, बलात्कारी हैं, तो आप समझ ही चुके हो ये कितनी बार जेल गए हैं और कितनी बार जेल से आए हैं, पर यह इनकी अब हैबिट बन चुकी है, अर्थात दंड पा तो रहे हैं पर अपराध में कोई भी रुकावट नहीं आ रही। तो गाइस सिंपल सी बात है, यह दंड पे रहा टॉपिक। देखिए गाइस दंड पे जो क्वेश्चन है बहुत साफ सुथरे पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और बहुत बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम समझ नहीं सकते। तो बाकी कुछ नहीं है, सुधारात्मक सिद्धांत हैं, दंड के प्रकार हैं जो साफ सुथरे, आप अगर आपको ये सब ना लिखा जाए तो भी आप गेस कर सकते हैं कौन सा दंड क्या होगा। तो इस बात को देखते हुए गाइज, और हाँ गाइज एक बात और, यहाँ पे देखिए 2017 सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, दंड कैसा पुनर्बलन है। कुछ लोगों ने सकारात्मक बोला, कुछ लोगों ने नकारात्मक, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा दंड कोई पुनर्बलन नहीं है। आप सोचिए, पहले बात तो जान लीजिए नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। किसी उद्दीपक के होने से अगर एक अनुक्रिया नहीं हो रही है तो अगर उस उद्दीपक को हटा दे तो अनुक्रिया हो जाए, तो हटाना ही क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चा और भूखा भी है, और यहाँ कुछ दूरी पे रखा है क्या, भोजन। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, बच्चे को कहाँ पहुँचना चाहिए, भोजन के पास। लेकिन क्या है, एक बुरी स्थिति है कि इन दोनों के बीच में क्या है, कुत्ता है, और बच्चा बहुत डरता है किससे, कुत्ते से। तो बच्चा भूखा तो है पर कुत्ते की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है कहाँ, भोजन तक। तो ऐसे में कुत्ते को हटा देना ही क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन है। मतलब जिस एलिमेंट के होने से वांछनीय क्रिया नहीं हो पा रही है उस एलिमेंट को हटा देना ही क्या है, नकारात्मक पुनर्बलन। तो अब आप समझ ही गए होंगे, इधर एक चोर है और इधर है चोर को दिया गया दंड, और इधर उसका अपराध है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चोरी के नाम से। अब आप सोचिए, क्या किसी आदमी को मार खाने का पुनर्बलन किया जाएगा, उत्तर है नहीं। भला किसी को मारने का पुनर्बलन क्यों करेंगे, हमको पुनर्बलन सकारात्मक नकारात्मक कुछ नहीं करना है, किसका, दंड का। दंड कोई पुनर्बलन नहीं है, हमको हटाना क्या है, चोरी। अब आप खुद समझो, एक चोर अगर बंद कर दे क्या चोरी, क्या आप इसे मारोगे, उत्तर है नहीं। तो यहाँ चोरी को बंद करना ही कैसा पुनर्बलन है, नकारात्मक। तो आपने क्या देखा, पुनर्बलन दंड का नहीं होता, पुनर्बलन होता है व्यवहार का। व्यवहार क्या था, चोरी करना। अगर चोरी ही बंद हो जाए तो न तो चोर का अस्तित्व रहेगा, तो अपन क्यों पहुंचेंगे कहां तक, दंड तक। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बाकी अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे और सीधे सीधे आएंगे। यूपीएससी सुपर टेट का अपना टारगेट है। विद दिस आई क्लोज यू गाइस, थैंक यू।